हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय ने हाल ही में पब्लिश कर दिया है। आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी यहाँ पर पब्लिश की गई है। टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन की फुल जानकारी इस प्रकार से है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 02/2024। इस नोटिफिकेशन के आधार पर टेक्नीशियन की भर्ती का फुल शेड्यूल यहाँ पर जारी किया है। इस बार जो टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी उसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी यहाँ पर जारी की जाएगी। टेक्नीशियन भर्ती के नोटिफिकेशन नंबर CN नंबर 02/2024 के अनुसार रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 9 मार्च 2024 से स्टार्ट होगी। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी अंतिम लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 होगी। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन यानी कि मॉडिफिकेशन डेट, जो फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी मॉडिफिकेशन की डेट भी यहाँ पर साथ के साथ दे दी गई है, यानी कि 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के बीच में आप फॉर्म को मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इस वैकेंसी में एलिजिबल कैंडिडेट अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 8 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन तरीके से पूरी तरीके से भर सकता है। यानी जो कैंडिडेट सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो 4 अप्रैल तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। इस फॉर्म दो टाइप की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल लेवल 5 की वैकेंसी है जिसका इनिशियल पे 29,200 होगा। इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 18 से 36 साल के जो कैंडिडेट है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1092 यानी 1092 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अगर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की वैकेंसी है जिसका बेसिक इनिशियल जो पे होता है वो 19,900 होता है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी लगभग B1 के आसपास ही होता है और इसके और मेडिकल से संबंधित जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। 18 से 33 साल के बीच के जो कैंडिडेट है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं और 8,052 यानी 8,052 पोस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टोटल मिलाकर 9,144 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। जो कुछ वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा कर दी गई है तो ये बहुत अच्छा चांस यहाँ पर रेलवे वाले कैंडिडेटों के लिए दिया गया है। तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है वो 3 साल एज का रिलैक्सन छूट देकर यहाँ पर डेट फिक्स की गई है। यानी कि जो आपको एज की अपर एज में जो छूट है वो कोविड-19 की वजह से 3 साल छूट देकर यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको लास्ट यानी ग्रेड फर्स्ट के लिए 36 साल और ग्रेड थर्ड के लिए 33 साल वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये 3 साल का रिलैक्सन आपको कोविड-19 की वजह से दिया गया है। फॉर्म फिलअप करने के बेसिक इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से दिए गए। प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन द CN थ्रू द बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से रीड करके पूरी जानकारी देखिए, उसके बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के निर्देश अनुसार जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, वे कैंडिडेट लास्ट डेट तक अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं वो फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं होंगे। वैकेंसी की फुल टेबल के माध्यम से कैटेगरीज वाइज नीचे दर्शा दी गई है। कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरकर ऑनलाइन फीस पे कर कर फॉर्म आसानी से भर सकता है और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको CN नंबर नोटिफिकेशन के अनुसार दी गई है। कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस पूरी तरीके से मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 36 और ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 33 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कैंडिडेट को जो पोस्ट सिलेक्शन में जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगी। जिस कैंडिडेट की पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ऊपर है और वो मेरिट तक कवर कर रहा है तो उस कैंडिडेट को वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर उसका मेरिट डाउन है तो उसको नीचे वाली पोस्ट मिल पाएगी।
जो कैंडिडेट मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है उस कैंडिडेट को डीबी और मेडिकल के बाद 1/1 रेशियो में ही बुलाया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट डीबी और मेडिकल टेस्ट पूरी तरीके से पास कर लेता है तो एक वैकेंसी पर एक कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो शिफ्ट वाइज अलग अलग तरीके से किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ या घट सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, यानी एक आंसर नेगेटिव, एक क्वेश्चन गलत होता तो उसका 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव का सिस्टम यहाँ पर इस सीबीटी एग्जाम के दौरान रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड वो 3 तरीके से हैं, A3 मेडिकल, B1 मेडिकल और B2 मेडिकल। C1 मेडिकल वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। A3 वाले वे कैंडिडेट जो 6/9 विद और विदाउट ग्लास वाले कैंडिडेट होने चाहिए। 0.6 और 0.6 नियर विजन वाला है वो विद और विदाउट ग्लास वाला कैंडिडेट होना चाहिए। और कलर विजन टेस्ट आपको पास पूरी तरीके से करना होगा, तभी जाकर आपको A1 मेडिकल यहाँ पर दिया जाएगा, A3 मेडिकल दिया जाएगा। यानी कि और इसके अलावा B1 मेडिकल के लिए 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए और कलर विजन टेस्ट आपका पास होना चाहिए, तब जाकर आपको B1 मेडिकल टेस्ट दिया जाएगा। B2 मेडिकल में भी शारीरिक फिटनेस के बाद में 6/9 और 6/12 4D में आपका विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए, तब जाकर आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा। इसके हिसाब से आपकी मेडिकल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे। को छूट इसी प्रकार से दी जाएगी। ST/SC वाले कैंडिडेट को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन EWS को 3 साल और OBC को एक्स सर्विसमैन को 6 साल, ST/SC एक्स सर्विसमैन को 8 साल। इस तरीके से आपको ऊपरी एज में छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो। और वे कैंडिडेट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनकी कंप्लीट डेट 8 अप्रैल से पहले होना चाहिए, तभी जाकर आपको आपका टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट ITI और एक्ट अप्रेंटिस की जगह अलाउड नहीं होंगे। पूरी तरीके से डिप्लोमा डिग्री वाले ITI की पोस्ट पर एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जामिनेशन फीस इस तरीके से दी गई है। जर्नल और OBC वाले कैंडिडेटों के लिए 500 फीस है EWS वगैरह के लिए, और ST/SC वाले कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उसके लिए फीस 250 है। जो कैंडिडेट CBT में सम्मिलित होगा उसको फीस रिफंड कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस का मोड होगा वो ऑनलाइन तरीके से, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI सारी तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। उनसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन प्रोसेस इस प्रकार से होगी। कंप्यूटर बेस्ड CBT, ओनली CBT एक एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन द एलिजिबल कैंडिडेट कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट पर आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहेगी। और जो कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज है उनको इस प्रकार से मिनिमम नंबर लाने होंगे। UR वाले कैंडिडेट को 40%, OBC वाले को 30%, SC वाले को 30%, ST वाले को 25% नंबर मिनिमम लाने होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से होगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 90 मिनट के अंदर। इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होगी। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% मिनिमम नंबर लाने कंपलसरी होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 मिनट में
100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में। इस तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पैटर्न रहेगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड होकर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम फॉर्म को अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी 250 रुपये फीस पे कर आपका फॉर्म मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। टेक्नीशियन ग्रेड 5 में मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पे भी मैक्सिमम पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही रहेगा। अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी आपको इस प्रकार से दी गई है। UR ST SC OBC की जानकारी पूरी तरीके से इस प्रकार से दी गई है। अहमदाबाद बोर्ड में टोटल 761 वैकेंसी रहेगी। इस तरीके से अजमेर और सारे के सारे बोर्डों में फुल वैकेंसी की जानकारी आपको इस तरीके से CN नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी गई है। CN नोटिफिकेशन में आप अलग अलग वैकेंसी की डिटेल देखकर अपना बोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेलवे द्वारा पब्लिश की है। सभी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अच्छी सी तरीके से फॉर्म भरकर टेक्नीशियन में अपनी संभावना तलाश सकते हैं। धन्यवाद।